असम में बाढ़ का पानी भले ही धीरे धीरे उतर रहा हो, लेकिन अपने लोगों को खो चुके परिवारों के आंसू अब भी नहीं थम रहे। किसी का घर उजड़ गया है तो किसी का सहारा छिन गया, तो किसी के सपने हमेशा के लिए पानी में बह गए हैं। लाखों लोग आज भी इस आपदा का दर्द अभी तक झेल रहे हैं। सैकड़ों गांव अब भी जलमग्न हैं और हजारों परिवार राहत शिविरों में नए सवेरे का इंतजार कर रहे हैं। असम में बाढ़ का कहर भले ही धीरे धीरे खत्म हो रहा हो, लेकिन संकट अभी भी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है। पानी घटने के बावजूद हजारों परिवारों की मुश्किलें बरकरार हैं और इस साल बाढ़ और उससे जुड़ी घटनाओं में अब तक 75 लोगों की मौत भी हो चुकी है, जबकि सोमवार तक 5 जिलों में 5,24,000 से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। राज्य के 773 गांव अभी भी पानी में डूबे हुए हैं और करीब 48,742 हेक्टेयर कृषि भूमि बाढ़ की चपेट में आ चुकी है, जिससे कि किसानों को भारी नुकसान पहुंच रहा है। खेतों में खड़ी फसलें बर्बाद हो चुकी हैं और कई इलाकों में आजीविका पर गहरा संकट मंडरा रहा है। सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों में चराईदेव, शिवसागर और जोरहट शामिल है। चराईदेव में करीब 1,90,000 लोग बाढ़ से प्रभावित हैं और शिवसागर में 1.5 लाख से ज्यादा लोग मुश्किलों का सामना कर रहे हैं, जबकि जोरहाट में करीब 1,40,000 लोग अब भी बाढ़ की मार झेल रहे हैं। इस बाढ़ ने न सिर्फ लोगों के घर उजाड़े हैं, बल्कि राज्य के बुनियादी ढांचे को भी भारी नुकसान पहुंचा है। कई तटबंध टूट गए हैं, सड़कें और पुल क्षतिग्रस्त हो गए हैं, जिससे कई इलाकों का संपर्क अब भी प्रभावित है। इसके अलावा करीब 88,240 घरेलू पशु और मुर्गियां भी बाढ़ से प्रभावित हुई हैं। फिलहाल राहत और बचाव अभियान लगातार जारी है। 4 जिलों में 354 राहत शिविर और सहायता वितरण केंद्र संचालित किए जा रहे हैं और इन शिविरों में 37,724 विस्थापित लोगों को आश्रय दिया गया है। वहीं सेना, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, आपदा राज्य मोचन बल, अग्निशमन एवं आपदा सेवा और पुलिस की टीमें लगातार राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई हैं। इस पर मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा का कहना है कि राज्य में बाढ़ की स्थिति पहले की तुलना में काफी बेहतर हुई है और प्रभावित इलाकों में चरणबद्ध तरीके से बिजली आपूर्ति बहाल की जा रही है। सरकार का दावा है कि आवश्यक सेवाओं को जल्द से जल्द समान किया जाएगा और प्रभावित परिवारों को पुनर्वास में कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। हम लोगों को जैसे भी हो राहत और पुनर्वास के लिए हम लोग काम करेगा और मेरा विश्वास है भारत सरकार से भी हम लोग सहायता मिलेगा और हम लोग मिल के लोगों को मदद करने का भरपूर प्रयास करूंगा। अभी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी मुझे फ़ोन किए थे और उन्होंने भी मुझे बोला कि इंटर मिनिस्ट्रियल टीम आज या कल असम भेजा जाएगा। मेरा विश्वास है कि दोनों सरकार मिलके हम दुख का समय में लोगों का साथ खड़ा होने में सक्षम होगा। हालांकि कुछ हफ्ते पहले हालात इससे कहीं ज्यादा भयावह थे। उस समय असम के 25 जिले बाढ़ की चपेट में थे, 9 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए थे और 1800 से अधिक गांव जलमग्न हो गए थे। अब पानी जरूर घटा है, लेकिन नुकसान की भरपाई और सामान्य जीवन की वापसी की राह अभी भी लंबी है। फिलहाल सबसे बड़ी चुनौती राहत से आगे बढ़कर पुनर्वास की है। हजारों परिवार अपने घर लौटने का इंतजार कर रहे हैं। किसान अपनी बर्बाद फसलों की भरपाई की उम्मीद लगाए बैठे हैं और सरकार के सामने बुनियादी ढांचे को फिर से खड़ा करने की बड़ी जिम्मेदारी है। भारत बज़ लाइव, हर खबर में भारत।